अब मेरे बच्चों, एक चीज मैं आपको और शेयर करता हूं। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन ही पूछा, कोचिंग्स का क्या फायदा होता है। आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले आते हैं, कोई टेस्ट लेगा, डाटा डूटा ले लेगा, होता है ना, फिर वो कॉलिंग करके परेशान करते हैं। अब आपने एक काम करना है, वाई दे आर कॉलिंग यू, बोलेंगे हमारे पास आओ, एडमिशन लो। अब बोलो हमारे स्कूल के मैम का नाम, कि हमारे मैम है जो पम्मी शर्मा मैम, सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, वो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। हमारा स्कूल बेस्ट है, ओके। फिर बोल देना कि एक लंबे लंबे बालों सर आए थे, वो बोलते हैं कि कोचिंग का तब तक फायदा नहीं होता जब तक स्कूल की सपोर्ट नहीं होती। बोलो गो ईस्ट, गो वेस्ट, आवर स्कूल टीचर्स, सुपर डुपर बेस्ट। मानते हो इस बात को? कोचिंग, एजुकेशन, बड़े साथ बोलो, एजुकेशन एंड हेल्थ आर सर्विसेज, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। तो ये व्यवसाय नहीं है, ये एक सेवा है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? तो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आप मुझसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करना चाहो तो मैं हमेशा सैटरडे संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स टीच करता हूं, और मैं मैम को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम हम इनको इंटरेक्ट कर सकते हैं विद योर परमिशन, ताकि मैं फीस का कोई मतलब ही नहीं लेने का, ताकि मैं अपने बच्चों को कुछ प्लस दे पाऊं। और उसमें बहुत सारे बच्चे दूसरे स्कूल्स के भी होते हैं। विल यू टेक? गूगल मीट पे कैमरा शुड बी ऑन। कैमरा ऑफ होगा तो मेरा सॉफ्टवेयर आपको रिमूव कर देगा। 3 बार रिमूव हुए तो ब्लॉक हो जाओगे। और उसमें आप पेरेंट्स भी बैठाएं, ब्रदर सिस्टर भी बैठाएं, हम बैठ के जरूर, मैम भी बैठे, वर्मा सर भी बैठे, तो अगर स्कूल परमिट करेगा, मैम परमिट करेंगे। बोलो ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए, मानते हो? तो नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे स्कूल में पंजाबी में लिखा है कि जे तुसी किसी कोलों को जो प्राप्त करना चाहते हो तो पहला उसका आदर करना सीखो। इन हिंदी, यदि आप कुछ किसी से प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उसका आदर करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो। तो टीचर जो है, जो आपको तराशता है, माँ बाप ने आपको जन्म दिया, वो बायोलॉजिकल पेरेंट है, टीचर नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट है, लेकिन टीचर जितनी हिम्मत मेहनत करता है वो माँ बाप से, मेरे हिसाब से टीचर का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। मानते हो? मानते हो? मानते हो ना? तो अपने टीचर्स को फॉलो करो अच्छे से, स्कूल सिस्टम को फॉलो करो, अपने आप को फिट रखो। कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी ने? कम आउट। यस सर, प्लीज आस्क क्वेश्चन। सर ट्रिग्नोमेट्री में sin cos tan होता है सर, ऑफ कोर्स, उसकी वैल्यू सर p upon h, b upon h, या p upon h। एग्जैक्टली। सर किस तरह से आई वो, और वो sin cos tan क्या चीज है सर? Wait, basically trigonometry is not developed in other than India. Trigonometry is developed in Kerala. ये basically confined to the right angle triangle है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली 2 रेशो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इट इज कॉल्ड साइन, SINE, जिसको आप बोलते हैं सिन थीटा, ये आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, देन कॉस थीटा, दैट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। माय डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के बेनिफिट क्या होते हैं? आप एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर जान गए तो हाइट निकाल सकते हो। जैसे ये पोल है PM और तुम्हारे पास यहां सेक्सटेंट है और इसका डिस्टेंस 2 मीटर है, इसका डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो tan थीटा आ जाएगा।
तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, बैठे बैठाए बिना कैलकुलेट किए हाइट ऑफ द पोल, डेप्थ मिल सकती है एंगल ऑफ डिप्रेशन से। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा ये टी रेशियोज हैं, बेसिकली बेसिक टी रेशियोज तो दो ही हैं, इनका जब हम स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं, तो ये 1 हो जाता है। जब इनका डिवीजन करते तो टेन थीटा हो जाता है, रेसिप्रोकेट करते तो कॉसिकेंट थीटा हो जाता है, सेकंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा हो जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंजीनियरिंग में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैलकुलेशंस में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लेनेटरी कैलकुलेशंस एंड पोजीशंस में। तो ट्रिग्नोमेट्री इज born in India. Are you surprised? It's born in India. Zero, decimal is born in India. Who had given it? किसी गाने में सुना आपने कि डेसिमल इंडिया से है? किसी गाने में सुना है? वो गाना है, देता ना अगर दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। वो है प्रीत जहां की रीत सदा, लाइक दैट। मैं गीत गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो माय डियर किड्स, अपने अंदर एक बहुत गजब एनर्जी लेवल है आपका, आप उसको एक्सप्लोर करो। बेटा इतना ही मुझे मालूम है, अगर कुछ और मालूम होगा तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। एनी मोर क्वेश्चन? इधर आ जाओ। सर आपने बोला 0 की वैल्यू नहीं थी, फिर हाँ। अगर हम उसको किसी डिजिट के साथ ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे 1 के साथ Exactly, क्या है ना? exactly. Zero basically as such is not defined. Vacuum is defined. Vacuum में आप ऑक्सीजन भरोगे तो उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, और वैक्यूम में आप नाइट्रोजन भरोगे तो उसमें नाइट्रोजन आ जाएगा। तो वैक्यूम इज एम्प्टी स्पेस, जीरो इज एम्प्टी स्पेस। तो जीरो किसी भी डिजिट से पहले लग